हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब बहुत कुछ है यार आज बात करने के लिए, और इसीलिए कल भी वीडियो नहीं बनाएंगे यार। कल ना बहुत चीज़ें रिसाइकल हो रही थी और आज एक से एक कहानियां हैं। कल ऑल दो हमने देखा ब्राज़ील का गेम, जिसके बारे में बात तो नहीं किया है, लेकिन देखो मैं क्या फील कर रहा हूँ बता कि विनीशियस जूनियर के साथ ना बहुत डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। मतलब वीक 1 से मेसी के बारे में बात हो रही है, हालैंड के बारे में बात हो रही है, एम्बापे के बारे में बात हो रही है। ये लोग देखो कितना अच्छा गोल मार रहे हैं, विनीशियस जूनियर के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। विनीशियस जूनियर ने बोला मत करो बात, मैं पिच में बात करता हूँ। भाई साहब क्या खेल रहा है विनीशियस जूनियर अंदर कार्लो एंचेलोटी। 10 मिनट नेमार की भी देखने को मिले और लोग बहुत ऐसे है ताजुक हैं कि नेमार का 10 मिनट देख के लोग क्यों खुश हो रहे हैं। अरे वो नेमार है भाई, उधर देख के ही खुश हो जाते हैं लोग उसको। जैसे सचिन तेंदुलकर नहीं है कि सचिन तेंदुलकर आ गया है ना, कभी बैटिंग में 0 में अब आउट हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लिए सचिन तेंदुलकर को, यही बहुत बड़ी बात है। वही सेम कहानी नेमार के साथ है। तो नेमार से अलग प्यार है, वो भी अपन को देखने को मिला। आज अपन को 2 गेम्स, नेदरलैंड का गेम देखने को मिला है। नेदरलैंड गेम फिनिश करिए 3-1। जापान अपना गेम जो है वो ड्रॉ करी स्वीडन के खिलाफ। उसके बाद जो है वो भाई टेबल उनकी कुछ ऐसी नज़र आ रही है। यहाँ पे स्वीडन ऑल दो जो है वो भाई ड्रॉ कर रही है, हारी भी है एक आध गेम, लेकिन 4 पॉइंट्स के साथ बैठी हुई है। अब इसी चीज़ के चलते जब तुम 3rd प्लेस वाली जो है भाई टेबल देखोगे ना, तुमको ऐसी ऐसी टीम्स देखने को मिलेंगी कि तुमको विश्वास नहीं होगा। जैसे सेनेगल, DR कॉन्गो, बेल्जियम, देयर इज स्टिल इन कंटेंशन टू बी इन दी जो है वो भाई आप कह सकते हो इन दी राउंड ऑफ 32, बिकॉज वो अगर अपना आखिरी का गेम में जीत जाते हैं ना, केप वर्डे, बेल्जियम वगैरह, तो स्कॉटलैंड वगैरह हार जाती है, तो वहाँ पे गेम हो सकता है। तो ये जो अभी तुमको टॉप 8 टीम्स दिख रही है ना, इन लोग जो है वो भाई क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर दी राउंड ऑफ 32, 3rd प्लेस टीम होकर के। स्वीडन बीइंग ऑन दी टॉप, इक्वाडोर, बिहार क्रोएशिया, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, पैराग्वे, स्कॉटलैंड। सो या कैपे वर्डे वगैरह का भी चांस है अगर उन लोग जो है वो भाई कहानी अपना कर लेते हैं उस हिसाब से। तो ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब कहानियाँ। सबसे पहले सैंड्रो टोनाली के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूकासल यूनाइटेड का प्लेयर जिसके पीछे जो है भाई हाथ धो करके पड़ी हुई है स्पर्स जो है वो भाई एक नया बिड सबमिट करी विच वॉज अराउंड 75 मिलियन का, जो फिर से न्यूकासल यूनाइटेड ने जो है वो भाई ठुकरा दिया है। बोला है कि भाई 100 मिलियन दोगे तो बात करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं बात करेंगे। तो अभी बात नहीं कर रहे हैं। 75 मिलियन भी जो है वो भाई अटकी हुई स्पर्स। और स्पर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, आज भी बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट, रॉबर्टो डी ज़र्बी के अंडर काफ़ी अच्छा काम करना चाह रही है स्पर्स, और वहाँ पे जो है वो भाई रिवैम्प करना चाह रही है अपने टीम को। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई दी अंदर कहानी, और वो है गंजालो रामोस से रिलेटेड। गंजालो रामोस बीइंग एक PSG का प्लेयर इज इन द मार्केट, जहाँ पे जो है भाई बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है गंजालो रामोस को लेने के लिए। ऑल दो पोर्तुगल के साथ जो है वो भाई देखने को तो नहीं मिल पा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर वर्ल्ड कप में देखने को मिल गया तो फिर ऑब्वियसली उसका मार्केट वैल्यू और बढ़ जाएगा। रही बात भाई कहाँ जाएगा, तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम AC मिलान से जो है भाई बातचीत चल रही है गंजालो रामोस की। गंजालो रामोस को AC मिलान ले सकती है, बातें चल रही हैं, देखो क्या होगा, बट द रेस इज स्टिल ओपन। बहुत सारे क्लब्स हैं जो गंजालो रामोस को अपना प्लेयर बनाना चाहते हैं, सो देयर्स दैट एज वेल। मूविंग ऑन भाई साहब, द बिगेस्ट न्यूज ऑफ कल वाज कि निको पास विल रिटर्न टू रियल मैड्रिड। नाउ ही इज नॉट रिटर्निंग फॉर प्लेइंग बिकॉज निको पास आना भी नहीं चाहता था। ही वांटेड टू स्टे विथ कोमो बिकॉज वो कोमो का जो है वो भाई सेंटर फिगर बना हुआ था और वो बन के रहना चाहता था। कोमो UEFA चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई हो गई है, तो वो कोमो के साथ वो खेलना चाहता था बिकॉज कोमो में निको पास ने एक अहम रोल निभाया है, जिसके चलते उन लोग को चैंपियंस लीग के लिए जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। अब रही बात रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड का बायबैक क्लॉज लगा हुआ था कि 9 मिलियन में हम इसको जो है भाई वापस ला सकते हैं। दे पेड 9 मिलियन टू कोमो एंड नाउ निको पास इज वापस से एक रियल मैड्रिड का प्लेयर। नाउ इफ ही प्ले सो गुड, व्हाई ही डज नॉट वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड? द रीजन इज वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा स्टैग्ड है रियल मैड्रिड का वो पोजीशन जहाँ पे निको पास फील करते हैं कि भाई वो खेलते हैं। सो टॉकिंग अबाउट दी राइट विंग वाला पोजीशन, रॉड्रिगो है, ब्राहिम डियाज है, फ्रैंको है, एंड्रिक है, भरा हुआ है। टॉकिंग अबाउट नंबर 10 वाला रोल, जूड बेलिंगम है, आर्दा गुलर है, अब बर्नार्डो सिल्वा भी आ गए हैं। तो निको पास के लिए ऐसा कोई जगह बचा नहीं है। अब रही बात तो रियल मैड्रिड करेगी क्या निको पास का, तो दे विल फ्लिप इट, दे विल फ्लिप दी डील दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, 9 मिलियन में दे करके आ गए हैं कोमो से। अब देखो, अब इनके पास निको पास आ गया है, ही विल बी एक असेट टू रियल मैड्रिड। दे वांट लगभग 60 मिलियन फॉर निको पास। दे इवन ऑफर्ड कोमो कि भाई 50 मिलियन में तुम ले लो अगर तुम लेना चाहते हो, तो वरना हम मार्केट में अगर सेट करेंगे इसके प्राइस तो 60 मिलियन जो है वो रखेंगे। तो कोमो बोली कहाँ से हम गरीब लोग भैया 50 मिलियन ला करके दे पाएंगे आपको। तो अब वो मार्केट में जो है वो प्लेस हो जाएगा फॉर 60 मिलियन। नाउ दैट ही इज़ इन द मार्केट, भाई साहब काफ़ी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, न्यूकासल, लिवरपूल, दुनियादारी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अब रही बात निको पास की, उसका दिल तो कोमो में ही अटका हुआ है।
और कोमो के पास पैसे नहीं है। तो अब देखो क्या होता है, ही इज़ इन द मार्केट, 60 million is what Real Madrid is asking for and there are many clubs who are interested for Nico Paz. Do not say Barcelona नहीं जाएगा निको पास, ना वो बार्सिलोना लेगी, फर्मी लोपेज है हमारे पास। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी ने एक नया डील जो है वो कंप्लीट कर लिया रिगार्डिंग क्या देख रहे हो, एलियट एंडरसन। जी हाँ दोस्तों, एलियट एंडरसन के लिए जो है वो उन्होंने अपना डील कंप्लीट किया है। अब मैं आपको याद दिला दूं फिर से, तुम फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, एलियट एंडरसन अलग कहानी है, वो नॉटिंघम फॉरेस्ट का है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक मैथ्यूज करके, क्या नाम था उसका, देखो मैं खुद भूल गया, ओ माय गॉड। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक वेस्ट हैम के जो है वो भाई मिडफील्डर के पीछे पड़ी हुई है, वो अलग कहानी है, ठीक है, ये अलग कहानी है। ये न्यूकासल, सॉरी ये नॉटिंघम फॉरेस्ट का जो है भाई, अब ओ माय गॉड, आई एम माई सेल्फ गेटिंग कन्फ्यूज। तो फिर से लेट्स रीडू दिस, ओके। मैनचेस्टर सिटी जो है वो भाई एलियट एंडरसन के पीछे पड़ी हुई थी, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो किसी दूसरे मिडफील्डर के पीछे पड़ी हुई थी, वो वेस्ट हैम में खेलता था। रही बात मैनचेस्टर सिटी की, लेट्स फोकस ऑन देम। दे हैव कंप्लीटेड इसकी साइनिंग एलियट एंडरसन की, और इसकी साइनिंग जो है वो उन्होंने करी है फॉर अराउंड 116 मिलियन पाउंड्स। तो अगर हम इसको यूरोज में कन्वर्ट करेंगे ना, जो बोल भाषा है, तो वो लगभग 122, 123, 24 मिलियन जाने वाला है। आप सही सुन रहे हो, 120 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली फॉर एक जो है वो भाई बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर इज व्हाट दे हैव पेड फॉर। एंड ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये काफ़ी वो है कि मतलब एकदम एक्सेप्शनली गुड प्लेयर, लाइक ही इज़ अ गुड प्लेयर, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई फालतू प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, बट एक मिडफील्डर के लिए भाई 120 मिलियन देगी, कभी कोई क्लब में नहीं सोचा था, और ये अपन को देखने को मिल रहा है। ओ माय गॉड, ही इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज, आप कह सकते हो एक पॉइंट जिसके चलते प्राइस बढ़ जाता है ट्रांसफ़र मार्केट में। बट यार बहुत गजब, मतलब मैं क्या बोलूँ तुमको, 120 मिलियन, मेरा दिमाग फट चुका है। बट या मैन, ही प्लेज बॉक्स टू बॉक्स वाला जो है वो कहानी, एंड ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई ही व्हाट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाला जो है भाई खिलाड़ी एट मैनचेस्टर सिटी। अब यहीं से तो फिर कहानी जो है वो भाई मैं आपको एक तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। जब हम लोग मार्केट में ऐसे डील्स देख रहे हैं, 120 मिलियन फॉर अ 23 ईयर ओल्ड मिडफील्डर हु प्लेस बॉक्स टू बॉक्स, 120 मिलियन, देन जूलियन अल्वारेस का यार 130 मिलियन, तो फिर मेरे को वाइबल ही समझ में आ रहा है। अच्छा, दिस इज़ नॉट ऑल्सो जहाँ पे मैं रुकना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू शो यू दिस एज वेल। आप देखें, अलेक्जेंडर इसाक के लिए न्यूकासल यूनाइटेड ने 125 मिलियन दिया है, फ्लोरियन वर्ड्स के लिए 116 मिलियन दिया गया था, काइसेडो के लिए चेल्सी ने 115 मिलियन दिया, एंसो फर्नांडिस के लिए 106 मिलियन, एंड दीज आर पाउंड्स। तो अगर हम इसको यूरोज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो तुम इसको बढ़ा लेना, लगभग 5 मिलियन बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद फिर डेक्लन राइस के लिए 105 मिलियन, जैक ग्रिलिश के लिए 100 मिलियन दिया गया था। तो जब मैं ऐसे फिगर्स देखता हूँ तो मुझे लगता है दोस्तों कि यार जूलियन अल्वारेस के लिए 130 मिलियन बुरा नहीं मांग रही है जो है वो भाई एथलेटिको मैड्रिड। विल टॉक अबाउट जूलियन अल्वारेस आगे, बट या मैन देख रहे हो मैं क्या बोलूँ इसमें। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट रफीनिया की कहानी। रफीनिया का फाइनेंशियली ब्रोक वाली कहानी मूव्स टू अनदर स्टेज। तो द फर्स्ट स्टेज वॉज कि भाई रफीनिया इज फाइनेंशियली ब्रोक, ही वांट्स टू मूव टू अल हिलाल। सेकेंड स्टेज वॉज कि वो अपने कजिन्स का जो है वो भाई ट्रीटमेंट कर रहा है इसलिए। थर्ड स्टेज वॉज कि वो उसकी जो वाइफ है रफीनिया की, वो बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाती है। फोर्थ स्टेज वॉज कि उसकी वाइफ ने आकर के डीबंक कर दिया, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ पैसा नहीं उड़ाती हूँ, अगर हम 10% भी कमाएंगे तो हम खुश रहेंगे। एंड नाउ हम फाइनली 5th स्टेज में पहुँच चुके हैं। आई रियली होप सो ये लास्ट स्टेज हो। बोला जा रहा है कि रफीनिया के फादर जो है वो रफीनिया के पूरे पैसे को हड़प करके रख लिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते थे वो रफीनिया का फादर करता था, तो वहाँ पे जो है भाई पैसे वगैरह रफीनिया का फादर रख लिया है। रफीनिया को ये बात पता चली जब वो एक मैंशन खरीदने गया फॉर हिज वाइफ एंड किड। तो जब वो मैंशन 10 मिलियन की लेने गया तो उसको पता चला कि उसके पास 10 मिलियन ही नहीं है। फिर बाद में उसको ये रियलाइज़ हुआ कि पैसे तो मेरे पिताजी के पास हैं पूरे। तो ये जो है वो धोखाधड़ी हुई है रफीनिया के साथ, जिसके चलते ही इज़ फाइनेंशियली ब्रोक। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे से मत पूछना यार कि ये क्या है कैसे है, क्योंकि कैसे ऐसे हो सकता है यार कि मतलब पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा हो, मेरे को पता ही नहीं कि ये तो मेरे अकाउंट में आया नहीं, तो मेरे पापा के अकाउंट में चला गया। ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट अब्सर्ड मैन। आई रियली डोंट नो मैन व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट द ट्रूथ, बिकॉज ब्राजीलियन मीडिया के ऊपर मेरे को नहीं है विश्वास। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कहानी, दैट इज अबाउट जूलियन अल्वारेस। देख रहे हो आज कितनी कहानी है। जूलियन अल्वारेस की कहानी रिसाइकल हो रही है दोस्तों कि वही 130 मिलियन की बिड करेगी बार्सिलोना। अब मैं तुम लोग को मैं सच बता दूं, द बॉटम लाइन इज दैट भाई
बार्सिलोना सेकंड बिड करेगी बहुत जल्द, वो 130 से 150 मिलियन के आसपास का होगा। तो तुम लोग सब्र बना करके रखो। उसके अलावा तुम लोग जितनी भी चीज़ें सुन रहे हो कि भाई बार्सिलोना कोर्ट में जाएगी, वहाँ पे जो है वो भाई आर्बिट्रेशन वाला कहानी होगा, जिसके बाद जूलियन अल्वारेस का जो है भाई फिगर डाउन हो जाएगा 100 मिलियन 120 मिलियन की, ऐसा कुछ कहानी निकल करके आ रहा था कि भाई जूलियन अल्वारेस को बोलेंगे कि फोर्स कर ट्रांसफ़र, फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जा करके 110 120 मिलियन कोर्ट वैल्यू डिक्लेयर करेगी, वो वैल्यू में हम लोग, ये सब नहीं होने वाला है यार। ये सब बहुत एक्सट्रीम जब कुछ कहानी होती है ना तब होता है, लेकिन ये नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली एथलेटिको मैड्रिड जो है वो भाई जितनी भी स्टर्न बनने की कोशिश कर ले, एट द एंड वो टूटेंगे ही एंड 130 मिलियन 40 मिलियन के बिड सबमिट करेगी बार्सिलोना, तो उन लोग जो है भाई दे देंगे जूलियन अल्वारेस को हमको। अब रही बात जूलियन अल्वारेस के डिजर्व करता है कि नहीं करता है 120 130 मिलियन, तो मैंने तुमको अभी फिगर बताया यार। आए बाय फिगर्स जो है वो भाई प्लेयर्स के ट्रांसफर्स के हो रहे हैं। 120 मिलियन में मिडफील्डर आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से 26 साल का स्ट्राइकर ऑब्वियसली भाई सही ही लग रहा है। अच्छा, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट जूलियन अल्वारेस के स्टैट्स, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है भाई लोग बोल रहे हैं कि 8 ही गोल मारा है ला लीगा में पिछले सीजन, तो तुम उसको क्यों लेकर के आ रहे हो। आई डू एग्री विद दैट, बट वो सिस्टम ही अलग है एथलेटिको मैड्रिड का ना, विद बार्सिलोना सिस्टम ही विल एक्सेल भाई। अच्छा, पिछले सीज़न जब उसने 37 गोल्स मारे थे ला लीगा में, तब तो ये बात कोई नहीं बोल रहा था कि भाई 37 गोल्स भी तो वो मारा था भाई। पिछले 17 गोल्स जब मारा था तब तो ये कोई नहीं बोला था कि भाई उसने 17 गोल्स मारा था तो ऐसा तो वैसा। देखो उसके स्टैट्स ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक नज़र आए हैं दोस्तों। इफ़ विल टॉक अबाउट पिछले सीज़न 20 गोल 9 असिस्ट टोटली, पिछले सीज़न 29 गोल 7 असिस्ट टोटली, 23-24 वाला सीज़न 19 गोल 13 असिस्ट, 17 गोल 4 असिस्ट, 18 गोल 4। तो भाई ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड व्हेन ही प्ले विद अ सिस्टम जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ही विल डेफिनेटली एक्सेल। और मैं भी स्केप्टिकल था इस चीज़ को लेकर के कि यार क्यों इतना ज़्यादा पैसा जो है वो जूलियन अल्वारेस के लिए एथलेटिको मैड्रिड मांग रही है, लेकिन जब मैं मार्केट देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ही मांग रहे हो तुम लोग, तो 26 साल का है ये केवल इसलिए भी। तो ये थी कहानी। द लास्ट कहानी ऑफ टुडे इज दैट टर स्टेगन माइट जॉइन एएक्स जो है वो भाई बातें चल रही हैं फॉर अ लोन डील ऑफ टर स्टेगन, विच वंस अगेन पेन्स मी टू टेल यू गाइस दैट ये लोन डील होगी, दैट मीन्स वो अभी भी फिर बार्सिलोना से सैलरी लेगा, विच इज़ वेरी ह्यूज। द फाइनेंशियल टर्म्स आर बीइंग जो है भाई डिस्कस्ड बिटवीन बार्सिलोना एंड एएक्स, जहाँ पे ये जो लोन डील का फाइनेंशियल पार्ट है उसको जो है भाई उन लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इतना % हम देंगे, इतना % तुम देना टाइप ऑफ कहानी। सो देयर इज दैट एज वेल। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।